So hello and welcome everyone. This is your friend Nitish Kumar. I hope you are doing well and happy. So guys, in this video we are going to discuss about importance of psychology in the field of nursing or medical courses. So इस वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान के महत्व को समझने वाले हैं कि मनोविज्ञान का महत्व इम्पोर्टेंस कितना एक मेडिकल कोर्स या नर्सिंग में होता है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और हम उन सभी फंडामेंटल फैक्ट्स को समझेंगे जो कि एक मनोविज्ञान को यानी कि साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंस महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं मेडिकल के कोर्सेज में। क्योंकि अगर देखा जाए तो मेडिकल के कोर्सेज में लगातार चैलेंजेस आते रहते हैं ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड, पेशेंट्स का बिहेवियर से रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं। सो यहाँ पे क्या है ना कि जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्स हैं, उनको इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप होना ही चाहिए एक तरीके से, जो कि उनको उनके व्यवहार को इंस्टेंटली उस टाइम पे डील करने में उनकी सहायता करे। सो हम आज उन सभी कॉन्सेप्ट को इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक मेजर रोल प्ले करते हैं, एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग और मेडिकल कोर्सेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना देरी किए हम लोग समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल फैक्ट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंस को बढ़ा देते हैं नर्सिंग और मेडिकल कोर्सेज में। सो गाइस, इसमें पहला जो फंडामेंटल फैक्ट्स है वो है अंडरस्टैंडिंग पेशेंट बिहेवियर। इसमें जो नर्सेस होते हैं उनको पेशेंट के बिहेवियर का अंडरस्टैंडिंग यानी उनका समझ होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उस टाइम पे जब कोई पेशेंट मतलब कि एक स्पेशल टाइप के बिहेवियर को प्रेजेंट कर रहा है। सो नर्सेस ऑफ्टन नीड टू अंडरस्टैंड why patient behave in certain way, especially when they are pain, stress or dealing with chronic illness. So psychological principles help nurse interpret or respond to these behaviors effectively. यानी कि जो मनोविज्ञान के सिद्धांत होते हैं नर्सों को इन व्यवहारों को प्रभावी ढंग से समझने और उनका जवाब देने में मदद कर सकते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग पेशेंट बिहेवियर जो कि मनोविज्ञान बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करता है। सो गाइस, अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी है क्या? साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, यानी कि मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है क्या? मनोविज्ञान। सो यही हेल्प करता है मानव के व्यवहार को समझने के लिए उस टाइम पे जब वो पेशेंट डील करता रहता है क्रोनिक इलनेस से, स्ट्रेस से, पेन से डील करता रहता है। उस टाइम पे उस बिहेवियर को समझने के लिए नर्सेस की सहायता मिल जाती है जो कि मनोविज्ञान हेल्प करता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। और गाइस, ऐसा कहा जाता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज फंडामेंटल इन नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग में प्रभावी संचार एक मौलिक कहते हैं ना कि फंडामेंटल प्रक्रिया हो जाता है, एक मौलिक सिद्धांत के रूप में काम करता है। क्योंकि साइकोलॉजी प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू हाउ पीपल कम्युनिकेट इंक्लूडिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल, और मनोविज्ञान इस बारे में अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट्स प्रदान करता है कि लोग मौखिक और गैर मौखिक यानी कि वर्बल एंड नॉन वर्बल संकेतों सहित कैसे संवाद करते हैं और रोगी की बातचीत के बेहतर बनाने के लिए चिकित्सीय संचार तकनीकों का उपयोग कैसे करें, एंड हाउ टू यूज थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक टू इम्प्रूव पेशेंट इंटरेक्शंस। यानी कि जब हम उस टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं पेशेंट से बात करने के लिए, उसको डील करने के लिए थेरेपेटिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो जो पेशेंट होता है वो मेंटली स्टेबल होता है, उसको थोड़ी सी अंदर से पेशेंस आती है, हिम्मत आता है और उस टाइम पे वो अपना मतलब कि करेज दिखा पाता है और उस टाइम पे अच्छा फील करता है और अच्छे से इलाज भी कराता है। सो कम्युनिकेशन एक तरीके से नर्सिंग के फील्ड में एक फंडामेंटल है जो कि मनोविज्ञान प्रोवाइड करता है। वो सारे टेक्निक, वो सारे थेरेपेटिक टेक्निक को प्रोवाइड करता है जिससे एक नर्स एक पेशेंट को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करके उसके साथ डील कर सकती है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं जो कि इम्पोर्टेंस को बढ़ा देता है, वह है मेंटल हेल्थ केयर, यानी कि नर्सेस फ्रिक्वेंटली वर्क विद पेशेंट एक्सपीरियंसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज। यानी कि जो नर्सेस होती हैं वो लगातार एक तरीके से क्या है आमतौर पे काम करती रहती हैं उन व्यक्तियों के साथ जो कि मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे होते हैं। क्योंकि देखिए, अगर बॉडी में कहीं पेन है, अगर फिजिकल डैमेज है, तो क्या है ना कि इसका इफेक्ट मेंटल इलनेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, मेंटल एफिशिएंसी के ऊपर ज़्यादा पड़ता है।
तो यहाँ पे नर्स ही एक तरीके से डील करती हैं कि कैसे उस क्रोनिक सिचुएशन में जो पेशेंट है वह अच्छी तरीके से स्टेबल रह सकता है, अपने माइंड को काम रख सकता है और उस समय में धैर्य रख सकता है। सो इसके टेक्निक भी क्या होता है कि साइकोलॉजी प्रोवाइड कराती है कि कौन कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करके वो ऐसा कर सकती है। नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इज इसेंशियल फॉर असेसिंग मेंटल हेल्थ, providing appropriate care and supporting patient through psychological challenges। यानी कि नर्सें अक्सर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे रोगियों के साथ काम करती हैं, मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करने, उचित देखभाल प्रदान करने और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों के माध्यम से रोगियों का समर्थन करने के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। यानी कि एक तरीके से इम्पोर्टेंस हो जाता है, इसेंशियल हो जाता है नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट है पेशेंट्स एजुकेशन, यानी कि उनको शिक्षा भी देना रहता है। नर्सेस ऑफ्टन एजुकेट पेशेंट अबाउट देयर हेल्थ, ट्रीटमेंट प्लान्स एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। यानी कि नर्सेज होती हैं अक्सर मरीजों को उनके स्वास्थ्य उपचार योजनाओं और जीवन शैली में बदलाव के बारे में शिक्षा करती हैं ताकि उनका जो हेल्थ है वो सही हो जाए। क्योंकि क्या है ना कि जब हेल्थ इश्यूज होते हैं सो उस टाइप पे बहुत सारी चीज़ों से मतलब तरीके से केयर करना पड़ता है, ठीक है, उसको समझना पड़ता है ताकि हम वो जो पेशेंट हो अपने हेल्थ को सुधार सके। सो यहाँ पे नर्सेस हैं उसको एजुकेट करती हैं कि कैसे वो मतलब कि ट्रीटमेंट प्लान ले सकते हैं और लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे उनके हेल्थ इश्यूज में एक इफेक्टिव तरीके से हेल्प कर सकते हैं। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल हेल्प delivering that this education in a way that patients can understand and motivate to follow। और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को समझने से यह शिक्षा इस तरह से देने में मदद मिलती है कि मरीज जो होता है समझ जाता है और उसका पालन करने के लिए प्रेरित भी होता है, जो कि नर्सेस बताती हैं। गाइस हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्योंकि पेशेंट जो होता है, नर्स जो होते हैं, उन देखिए दोनों को ही स्ट्रेस हो जाता है। जो नर्सेस होती हैं लगातार एक मतलब बीमार व्यक्ति के साथ काम करते करते उनका भी माइंड स्ट्रेस में चला जाता है। पेशेंट तो ऑलरेडी स्ट्रेस में ही है क्योंकि वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से इलनेस का फेस कर रहा है, चैलेंजेस का फेस कर रहा है। लेकिन उनके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि नर्सेस भी स्ट्रेस में चली जाती हैं। सो उससे डील करने के लिए, उस मेंटल हेल्थ सिचुएशन से डील करने के लिए भी साइकोलॉजी का नॉलेज बहुत जरूरी होता है एक नर्स के लिए। ओके, सो नर्सिंग कैन बी हाईली स्ट्रेसफुल प्रोफेशन। और ऐसा कहा जाता है कि नर्सिंग जो होता है बहुत ही हाईली स्ट्रेसफुल प्रोफेशन होता है। साइकोलॉजी ऑफर स्ट्रेटेजी फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, और मनोविज्ञान जो होता है इसे रणनीतियों को प्रदान करता है जहां से वो एक तरीके से अपने स्ट्रेस को मैनेजमेंट कर सकती हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेजिलियंस बिल्डिंग एंड कॉपिंग मैकेनिज्म दैट आर क्रूशियल फॉर बोथ पर्सनल वेलबींग एंड प्रोफेशनल परफॉर्मेंस। नर्सिंग एक अत्यधिक तनावपूर्ण पेशा होता है, यानी प्रोफेशन होता है। मनोविज्ञान तनाव प्रबंधन यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, लचीलापन निर्माण और मुकाबला करने के लिए तंत्र के लिए रणनीतियां प्रदान करता है, जो व्यक्तिगत कल्याण और पेशेवर प्रदर्शन दोनों के लिए एक तरीके से महत्वपूर्ण होता है। यानी कि उस व्यक्ति के लिए भी पर्सनल वेलबींग के लिए भी बहुत अच्छा होता है और प्रोफेशनल वेलबींग के लिए भी एक तरीके से क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एम्पैथी एंड कंपैशन। सो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग कैन इनहेंस नर्सेस एबिलिटी टू एम्पैथाइज विद पेशेंट्स, लीडिंग टू मोर कंपैशनेट केयर। दिस इम्प्रूव्स पेशेंट सेटिस्फैक्शन एंड आउटकम। मनोविज्ञान प्रशिक्षण से नर्स की जो मरीजों के साथ सहानुभूति रखने की क्षमता बढ़ जाती है। सो नेक्स्ट है बिहेवियरल इंटरवेंशंस। नर्सेस इंप्लीमेंट एंड सपोर्ट्स वेरियस बिहेवियरल इंटरवेंशंस सच एज promoting healthy lifestyle choice और adherence to treatment plans। यानी कि नर्सें जो होती हैं विभिन्न व्यवहारिक हस्तक्षेपों को लागू करती हैं और उनका समर्थन करती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य जीवन शैली विकल्पों को बढ़ावा देना या उपचार योजनाओं का पालन करना। ओके, सो नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी हेल्प इन डिजाइनिंग एंड अप्लाइंग दीज इंटरवेंशंस इफेक्टिवली। और मनोविज्ञान का ज्ञान इन हस्तक्षेपों को प्रभावी ढंग से डिजाइन करने और लागू करने में मदद कर सकता है।
और नेक्स्ट है डीलिंग विथ ग्रीफ एंड लॉस, यानी कि नर्सेस ऑफ्टन सपोर्ट्स पेशेंट एंड देयर फैमिलीज थ्रू डिफिकल्ट टाइम इंक्लूडिंग एंड ऑफ लाइफ केयर, यानी कि नर्सेस अक्सर मुश्किल समय में मरीजों और उनके परिवारों का साथ देती हैं, जिसमें जीवन के अंतिम समय में देखभाल भी शामिल होता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि एंड ऑफ लाइफ केयर जब मतलब होता है, ऐसी सिचुएशंस भी आती है, तो जो नर्सेस होती हैं वो फैमिली को सपोर्ट करती हैं। ओके, एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स गाइड हाउ टू प्रोवाइड दिस सपोर्ट इसेंशियली एंड इफेक्टिवली, यानी कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यह मार्गदर्शन करते हैं कि इस सहायता को संवेदनशीलता और प्रभावी तरीके से कैसे प्रदान किया जा सकता है। और लास्ट है टीम डायनामिक। जो देखिएगा इस क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो nurses होते हैं, अक्सर वो टीम में काम करते हैं, ठीक है, और उनके बीच में टीम बॉन्डिंग का होना बहुत जरूरी होता है। तो nurses वर्क इन मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एंड अंडरस्टैंडिंग ग्रुप साइकोलॉजी कैन इम्प्रूव teamwork, communication and conflict resolution within healthcare settings। ऐसे 9 मेजर फैक्ट जो कि क्रूशियल रोल प्ले करते हैं साइकोलॉजी को मेडिकल कोर्सेज या नर्सिंग कोर्सेज में इम्पोर्टेंस को और बढ़ा देते हैं, और हर एक नर्स, हर एक डॉक्टर को यह सारे फंडामेंटल्स को सीखना बहुत ही जरूरी हो, उसको प्रैक्टिस में लाना बहुत ही जरूरी होता है, और साइकोलॉजी उनकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए साइकोलॉजी को पढ़ाया जाता है नर्सिंग और मेडिकल के कोर्सेज। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। कीप साइनिंग गाइस।